नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह आप सभी का म्यूचुअल फ़ंड के इस सीरीज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, ये म्यूचुअल फ़ंड की जो सीरीज़ है पूरी तरह से एक ट्यूटोरियल है। ये आपको एक म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आप एक अच्छे और समझदार म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो आप इसके सीरीज़ के किसी भी वीडियो को देखना मिस मत करिएगा। हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसमें हमने पूरे म्यूचुअल फ़ंड को एक ओवरव्यू दिया है, पूरे म्यूचुअल फ़ंड को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो उससे आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। अब इसके बाद ये जो वीडियो आएंगी उसी के क्रमिक हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताते जाएंगे। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे पाता है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आना चाहिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में ही हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास तो और भी बहुत सारे चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट करने के, जैसे डायरेक्ट शेयर में, या फिर हम बॉन्ड में कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो। इवन बहुत सारे आपके पास विकल्प मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आपको म्यूचुअल फंड में ही क्यों करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में आपको सबसे कम खर्च करना पड़ता है, यानी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम रिटर्न भी आप प्राप्त कर सकते हो। आपको बता देना चाहेंगे यहाँ थोड़ा सा रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं है पर थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन अगर आपने समझदारी से इन्वेस्टमेंट किया है तो फाइनली ये रिस्क भी समाप्त हो जाता है। और मैं आपको समझदार बनाऊंगा इस पूरे सीरीज़ को देखने के बाद। जब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, उस पूरे सीरीज़ की जितनी वीडियोज़ अगर आपने देख लिया तो एक्चुअल में आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो मैं एक समझदार इन्वेस्टर आपको बना दूंगा। यहाँ पर बता दें कि आपको कम से कम कॉस्ट, अगर आपके पास 500 रुपये है तो भी आप महीने में 500 रुपये भी लगा के यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ। और फ्यूचर में आपका वही 500 रुपये आपको करोड़ों रुपए भी दे सकता है। तो यह एक सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिल पा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। सेकेंड बात, ये अन्य इन्वेस्टमेंट से बेटर किस लिए है। अगर हम बात करें बैंक, गोल्ड, बॉन्ड, शेयर, लैंड, तो इन सब का हम यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्चुअल में अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके भी कई कैटेगरी होते हैं, लेकिन हम ओवरऑल मान लेते हैं कि आपको 12 से लेके 20 या 22% तक आपको रिटर्न मिल सकता है ईयरली। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर बैंक की बात करें तो अभी बैंक की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो आपको एफडी पर लगभग 4 से 5% का रिटर्न दे रहा है। कुछ और बैंक है जो आपको 6 से 7% तक रिटर्न प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ 7% से ज़्यादा रिटर्न आपको शायद ही कोई बैंक प्रोवाइड करे। तो अगर हम बात करें 7% रिटर्न, तो लगातार आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है। तो अगर हम उस महंगाई को और इस आपको जो रिटर्न मिल रहा है इन दोनों को अगर मर्ज करें तो आपको ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, 102% आपका रिटर्न निकल के आता है अगर महंगाई को उसमें से हटा दें। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो आप बैंक में पैसा लगाते हो वो आपका पैसा बेकार रह जाता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। सेकंड बात आती है गोल्ड। तो गोल्ड गाइज, हमेशा गोल्ड में आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाती, गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है। दूसरी बात यह है कि गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर गोल्ड में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा पूंजी यहाँ पर चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गोल्ड भी बहुत अच्छा विकल्प हम यहाँ नहीं कह सकते। थर्ड आता है बॉन्ड। बॉन्ड में आप कर सकते हो पर इतना बेहतर रिटर्न आपको बॉन्ड में भी नहीं मिल पाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण टर्म आता है वो होता है शेयर। शेयर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जितना अच्छा आपको शेयर में रिटर्न मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको रिस्क भी मिलेगा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ आपको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको शेयर दे सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड से ज़्यादा लॉस भी आपको शेयर दे सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प है अगर आपके पास अधिक जानकारी नहीं है तो। अगला जो आता है वो आता है लैंड। हाँ, लैंड भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अच्छी खासी मात्रा में पूंजी होनी चाहिए, जो कि सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इसलिए बेटर है म्यूचुअल फंड इन इन्वेस्टमेंट प्लान के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ें तो अब आता है एवरेज नॉलेज। गाइज, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्टर डिग्री ली हो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज आपको चाहिए
सबसे पहली बात यहाँ पर जो नॉलेज है वो आपको एक अच्छी एएमसी चूज करना है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चुनाव करना है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि उस एएमसी का फंड मैनेजर अच्छा हो। बस दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बस उसके बाद आप अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर आपको पा सकते हैं, आप मिल सकता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा फ्री होती है, उस फ्री टाइम में आप और भी कुछ कर सकते हो, एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। गाइज़ यहाँ पर बता दें कि आपको रोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद अपने बैंक से लिंक कर देंगे तो महीने महीने का आपका एसआईपी अगर आपने किया तो कट जाएगा। अगर आपने वन टाइम किया है तो आपको एक ही बार देना होता है, फिर आपका जब मैच्योरिटी पीरियड होता है फिर आप उससे कैश कर सकते हैं। उससे पहले भी चाहे तो आप उससे पहले भी कैश कर सकते हैं। जो भी इतने दिन का रिटर्न होगा वो आपको मिल जाता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक एवरेज नॉलेज के दृष्टिकोण से भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। अगली बात आती है फ्रीडम। यहाँ पर आपको पूरी तरह से फ्रीडम है, आप कभी भी अपने प्लान को बढ़ा सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को आप चाहो तो समाप्त भी कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है और यह सारी चीज़ें आप वन टच में कर सकते हो। कभी भी आप अपने पैसे को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी फ्रीडम आपको यहाँ पर मिल जाती है। गाइस आपको बता दें कि कभी भी अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ग्रो ऐप का सहारा लीजिए। ग्रो ऐप आपको एक जगह पर सारी सुविधाएँ दे देता है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आप उससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गाइस ग्रो ऐप पर भी मैं आगे ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे ग्रो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। अगली बात आती है लेस डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको KYC कंप्लीट करके सीधे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप कभी भी इसमें SIP बना सकते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता आपके पास होती है। तो ये बड़े रीज़न हैं जिसके कारण आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुनना चाहिए। और आपको बता दें म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अब अपने रिस्क को भी आप कम कर सकते हैं। फ्यूचर में इसके बारे में डिटेल में हम वीडियोस लाने वाले हैं, तो इस पूरे सीरीज़ को आप कभी भी मिस मत करिएगा। जितनी भी वीडियोस आती हैं उससे आप देखते रहिएगा, कभी भी कोई वीडियो मिस ना हो। इसलिए लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यह करना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो वीडियो मिस होंगी। और गाइस एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, ये सेकेंड वीडियो आगे वीडियो आती रहेंगी, इसे शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।